अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम ये सर, कैसे बताइए हैं? कि सर ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये प्लीज़ एक्सप्लेन कर अच्छा, दीजिए। मुमताज़ साहब, आज आप केमिस्ट्री कैसे पढ़ रहे हैं? बस पूछा सर मुझे लगा किसी ये बच्चे कि ने पूछा क्वेश्चन? हाँ, किसी बच्चे ने पूछा है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है अच्छा ये अच्छा। किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, किन ठीक है। फैक्टर्स इस पे कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सर बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन बच्चा मैट्रिक का था या फर्स्ट ईयर का सर? फर्स्ट ईयर का। हाँ, तो फिर फर्स्ट ईयर में जो है ना, फेडरल बोर्ड में 3 ही फैक्टर्स हैं, तो आए आपको मैं बताता हूँ। अच्छा तो सर, ये सबसे पहले जो है ना, जो फैक्टर्स है ना हमारे पास, जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, वो 3 है। पहला आपके पास आ जाता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, और दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, और फिर सरफेस एरिया। तो ये मेरे पास एक लेक्चर पड़ा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप फोकस करें तो सबसे पहले हम बात सर करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की, कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स जो है ये किस तरह से जो है उसको एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले अगर आपको सर देखें ना, आपके पास दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक होते हैं आयनिक कंपाउंड्स और एक आपके पास होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सर, उनके रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स के। अब इसकी रीज़न पेपर में आती है। क्या रीज़न है कि आयनिक कंपाउंड्स क्यों ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देते हैं एज कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स के? उसके रीज़न ये है कि आपके पास जो आयनिक कंपाउंड है सर, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, और वो जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं उनमें आपके पास आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो टाइटली आपस में आके जुड़ जाते हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की नहीं हुई कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर लेके आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर लेके आएगा, फिर वो आपस में जो है वो बॉन्डिंग होगी, फिर बॉन्ड बनेगा। डायरेक्टली पॉजिटिव बना इलेक्ट्रॉन देने के बाद, नेगेटिव बना, चार्जेस बने और फौरी तौर पे आपस में अटैच हो गए और इनके ऊपर जो है बॉन्ड बन गया। तो इसमें आप कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर वे फास्टर इन केमिकल रिएक्शंस एज कंपेयर टू कोवलेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बट इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, तो कोवलेंट कंपाउंड में ज़रा फोकस करें, लाइक HCl बनना है तो H अपना इलेक्ट्रॉन एक लेके आएगा, उधर से क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, वो आपस में क्लोज आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे, फिर जाके बॉन्डिंग होगी। यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, फिर जाके जो है वो बॉन्ड बन रहा है। तो ये हो गया फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कि आयनिक होंगे फास्ट और अगर हमारे पास कोवलेंट होंगे तो स्लो। अगला जो फैक्टर सर हम डिस्कस करते हैं वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब ये कि अगर आप कंसंट्रेशन ज़्यादा लेंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, अगर कंसंट्रेशन कम लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। इसकी मिसाल भी दे देता हूँ। इसकी मिसाल सर ऐसे ही है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा अगर हम लेंगे ना, तो आपके पास कोलिजन की जो है फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाएगी। इसकी मिसाल अगर आप जनरल देखें, एक जगह पे 10 बंदे काम कर रहे हैं, एक जगह पे एक बंदा एक काम कर रहा है। सर वो वाला जो मीम भी आपने बनाया था वही वाली, कि एक जगह पे 10 लोग काम कर रहे हैं, एक दीवार बना रहे हैं, एक जगह पे एक बंदा काम कर रहा है। जो 10 लोग हैं वो ज़्यादा जल्दी जो है वो बना लेंगे। तो कंसंट्रेशन हम जब ज़्यादा करते हैं पर मोल, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या पर DMQ पे जो मोल्स हैं वो जब हम बढ़ाते हैं, तो ये देखें ज़रा, इसके अंदर कम एरिया में ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, इसमें ज़्यादा एरिया में उतने पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे कोलिजन रेट ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन जब बढ़ाते हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। और जहाँ पे कोलिजन कम होगी वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली स्लो होगा। तो लाइक आप एक रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे अगर फोकस करें, H2 का Cl2 के साथ और HCl बनता है, और अगर आप H2 और Cl2 को हाई प्रेशराइज स्टेट में करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन वे फास्टर हो जाएगा। तो ये मैंने एक रिलेशन बनाया है, कंसंट्रेशन, कोलिजन और रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर हम एक और चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, वो बड़ी मज़ेदार सी है, वो है लास्ट फैक्टर, दैट इज सरफेस एरिया। अगर सर आप रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया ज़्यादा लेते हैं ना, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल एक देता हूँ, आप छोटे छोटे पार्टिकल्स या पाउडर फॉर्म में जिंक ले लेते हैं और उसको रिएक्ट करवाते हैं HCl के अंदर, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। इस तरह एक बंदा है, वो जिंक का जो है वो पाउडर फॉर्म में लेने की बजाय उसके छोटे छोटे रॉड ले लेता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लेता है, ठीक है। तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो एज कम्पेयर टू पाउडर जिंक के वो ज़्यादा होगा। तो मतलब पाउडर जिंक में क्या होता है, ज़्यादा पार्टिकल जो है सर वो एक्सपोज हो जाते हैं। देखें काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल, ऑलमोस्ट हर पार्टिकल जो है वो एक्सपोज है। और रॉड में जो रॉड की बॉडी के अंदर होते हैं वो तो एक्सपोज नहीं है ना, सिर्फ सरफेस वाले ही हैं। तो रॉड्स वालों का सरफेस एरिया कम है और पाउडर का ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो कोलिजन ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स अवेलेबल हैं टू मेक कोलिजन्स। तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने ये बता भी दिया है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है जो फेडरल बोर्ड में गिवन है, वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि जो आपके पास एल्यूमिनियम है, अगर आप उसको लेते हैं पाउडर फॉर्म में तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, अगर आपको फॉइल फॉर्म में लेते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन विद NaOH स्लो होगा। तो सर ये था टॉपिक, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आप इस लेक्चर को जो है बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं और बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।